ससी पलीजू साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, सेनेटर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदा फैसल, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम सेनेट के अंदर आपको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आज से पहले कभी आपने इतनी गहमा गहमी महसूस की जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हो, हम पैसे नहीं चलने देंगे, सियासी जमातें आपस में बैठकर डिज़ाइन कर लें, जैसे पंजाब में हो गया कि भाई वो दोनों जमातें जो एक दूसरे के साथ बैठती नहीं थी, वो बैठ के उन्होंने डन कर लिया, पीटीआई ने और मुस्लिम लीग ने डन कर लिया कि भाई यहाँ इलेक्शन होने ही नहीं है। सिंध में आपको क्या नज़र आता है, यहाँ पे चांसेस हैं जमहूरी तरीक़ेकार के या कारोबारी तरीक़ेकार के? कौन सा पलड़ा भारी है सिंध में? वैसे सिंध में कभी भी पैसे नहीं चलते, कम से कम पीपल्स पार्टी ऐसी प्रैक्टिसेस में नहीं रही है। हमारे पास एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है और जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं जैसे एमक्यूएम है, तो हमारा पूरा आईनी हक है कि हम अपनी लॉबिंग करें और कोई अरेंजमेंट बन सकता है तो मेरे ख्याल में, क्योंकि वैसे ही मेजॉरिटी सीट्स जो है पीपल्स पार्टी के हिस्से में आती हैं और ये आईन ने हक दिया है कि हम मुकाबला भी करें और इस तरह से जो जितनी सीट्स जो है, जितनी भी ज़्यादा हम जारी बातें कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट से वो कर सकें, क्योंकि इत्तेहादी जो है वो हमें पता है कि नाराज़ भी रहे हैं इस हुकूमत से और पीटीआई जो है थोड़ी बहुत सीट्स पे जो है उनकी हुकूमत कायम है, लेकिन हमने जमहूरी तरीके से उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। आपने कहा इससे पहले में कभी ये गहमा गहमी नहीं थी, तो जाहिर बात है, एक तो ये कि यहाँ इस्लामाबाद वाली सीट पर मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब उम्मीदवार हैं पीडीएम की तरफ। पीडीएम की पहली दफा इस तरह इत्तेहाद में और हम जल्द से जुलूसों के बाद हमारी दूसरी स्ट्रेटजी सेनेट इलेक्शन ये इलेक्शन में एक साथ जो इलेक्शन लड़ना था। अब उसमें जो पॉइंट हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं और उनकी पर्सनैलिटी भारी भरकम है। साबिक मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि आज रात को 12 बजे महंगाई का तूफान आएगा नहीं आएगा, 20 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की ओगरा ने समरी भेजी थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद क्या होगा। हर 15 दिन के बाद ये दोबारा से एक महंगाई का घंटा बज रहा होता है। ससी पलीजू साहिबा, मैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहा था। आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से कितनी सीट्स ले लेंगी? देखें, एक अददी लिहाज से एक नंबर प्रेडिक्ट करूं ये नहीं होगा। मेरे ख्याल में अच्छी खासी सीट्स हम जीतेंगे और उस मुकाबला भी उस तरह हम नहीं देखते, क्योंकि लोग हमारी पॉलिसीज, हमारी हिकमत अमली से वैसे ही राग़िब हैं और वो समझते हैं। जैसे अभी महंगाई की आपने ही बात की, अभी न्यूज़ भी चल रही थी, यानी एक मरतबा कहाँ पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, आप बताएं, और कम ही टूट गई है पाकिस्तानी अवाम की। और जो हमारे जलसे हुए उसमें ही हमने देखा जो अवाम की नब्ज़ थी, वो जो लोग हमारे जलसों में लोग आ रहे थे, तो उससे पता चल रहा था कि ये हकीकत इस नई तब्दीली के नारे की आड़ में जो अभी ये जमटा उन्होंने इकट्ठा किया, उनसे बेजार हैं लोग और वो हकीकत तब्दीली चाहते हैं। उनको नया पुराना पाकिस्तान नहीं, जो जिना का पाकिस्तान है जिसमें अवाम को सांस लेने की जो है वो थोड़ा सा स्पेस हो और जो की रोटी आसानी से मिल सके। मेरे ख्याल में नहीं, महंगाई की तो बात बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन सेनेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई अलाइनमेंट नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी। अब सुना है कि पीपल्स पार्टी ने ऑफर कर दी है कि आप हमें सिंध में हमसे सीटें ले लें और वफाक में गिलानी साहब को जो है वो सपोर्ट करें, यूसुफ साहब गिलानी साहब को वोट दें। इस पर कोई अपडेट है, कोई डेवलपमेंट हुई है आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ? कोई डन हो सका अब तक कोई बात? फैसल भाई, देखें, आज जो पीटीआई की तरफ से लंच दिया गया आपको, और जब मुझे भी मीडिया से पता चला कि उसमें तो एमक्यूएम नहीं गई है और हम जो ऑफर किए वो कोई चुपके छुपा के नहीं, नासिर शाह साहब और वफ्द ने चेयरमैन भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे ही एमक्यूएम से हमारी मुलाकातें रहती हैं। सारी बात वो भी सिंध की जो है सिंध बेस्ड जमायत है और कराची की नुमाइंदगी रही है। उनकी सीट्स जो है आपने देखा कि पीटीआई के हिस्से में आई हैं, तो उनको ज्यादा पीटीआई से ही हो रहा होता है, हमें पता है। और पीपल्स पार्टी जब भी हाथ बढ़ाया है तो हमने उनके मामलात भी हल किए हैं, जो भी जायज चीजें हैं तो हमने सबके सामने वो चीजें रखी हैं। और जाहिर बात है, हम तवक्कुत करते हैं और हम समझते हैं कि एमक्यूएम चीज को समझते हुए जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से हमारा साथ देंगे और
ख्वाहिश भी रखते हैं। तो इससे जो से कम हम जो इलेक्शन वैसे ही जीत रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात सिर्फ वो नहीं है। चले आपका पॉइंट आ गया। मैं रमेश कुमार साहब पीटीआई के रहनुमा वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी शशि साहिबा की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी करीब आ गए हैं सिंध के अंदर, बड़ी अच्छी एक डील ऐसा लगता है होने वाली है। ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन बहरहाल आपके ज़ोराने के अंदर तशरीफ़ नहीं ले गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग। आखिर कोई डेडलॉक आ गया है पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान, डन नहीं हो पा रहा सेनेट के मामलात के अंदर? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि एक तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अना की खातर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ ये भी महसूस कर रहे हैं कि सुबह शाम मीडिया के ऊपर हो रही है डेमोक्रेसी वाले से कि इस तरीके से मेंबर बिक रहे हैं, पैसों के ऊपर जा रहे हैं और जो स्ट्रेंथ जिसकी है उसके ऊपर नीचे रिजल्ट आ रही है। और जैसे आपने देखा कि पीएमएल-एन और पीटीआई राइट लेफ्ट थी, मगर वो भी एक दूसरे के साथ मिलके आपके अंदर गुड गेस्चर का एक जो है वो पोजीशन आई है कि वो अनअपोज सारी चीजें आके और एक क्लियर चीज आ गई है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी सोच रही थी कि सिंध में भी एमक्यूएम को ये बात की है, मगर अब एमक्यूएम को साथ में इन्होंने इम्तिहान में जो डाला है वो मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम के लिए पॉसिबल है कि अपनी वहाँ पे एक स्मूथ सेविंग के लिए सिंध के अंदर और अपनी फेडरल इत्तेहादी जहाँ पे दो मिनिस्ट्रियां हैं उनके पास और वो गवर्नमेंट में और इत्तेहाद को छोड़ दें। और अगर इसके साथ अगर वो कुछ भी करते हैं तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे इसके अंदर ऐसी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।